Kali River and goes to Malpa. Just look at the coast. Madhya Pradesh to south. हिमालय की ऊंचाई में जहां हवा भी मंत्रों सी प्रतीत होती है, एक घाटी है, रहस्य है, आध्यात्मिकता और भूगोल का संगम है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की गोद में बसी ये भूमि है काला पानी, जहां से बहती है काली नदी, जो न सिर्फ जीवनदायिनी है बल्कि दो देशों की सीमाओं की रेखा भी बन चुकी है। अब हम जानेंगे इस नदी का उद्गम, इसका पौराणिक और भौगोलिक और राजनीतिक महत्व। तो आइए इस यात्रा पर चलें, आस्था के मिलन स्थल काला पानी की ओर। काला पानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक सीमांत क्षेत्र है। यह समुद्र तल से लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और लिपुलेख दर्रे के पास पड़ता है, जो भारत, नेपाल और तिब्बत का त्रिकोणीय जंक्शन है। यहाँ की जलवायु ठंडी और दुर्गम है, लेकिन इसका इतिहास, सांस्कृतिक और रणनीतिक महत्व इसे भारत के सबसे चर्चित क्षेत्रों में से एक बनाता है। यह स्थान व्यास घाटी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने यहीं पर तप किया था। काली नदी, जिसे नेपाल से शारदा नदी कहा जाता है, का जन्म स्थल है। काला पानी, यह नदी हिमालय की गोद से निकलकर निचले क्षेत्रों की ओर बहती है और फिर उत्तर प्रदेश व नेपाल की सीमा बनाती है। नदी का नाम काली देवी के नाम पर पड़ा है, जो शक्ति की देवी मानी जाती है। काला पानी में स्थित एक प्राचीन मंदिर, काली माता मंदिर, इस नदी को आस्था से जोड़ता है। स्थानीय लोग इसे माँ का आशीर्वाद मानते हैं और यहाँ पूजा करने वाले हजारों श्रद्धालु आते हैं, खासकर मानसरोवर यात्रा पर निकलने वाले यात्री। काला पानी क्षेत्र चारों ओर से पहाड़ों और ग्लेशियरों और ऊंचाई वाले जंगलों से घिरा है। यहाँ पाइन, भोजपत्र और बुरांस के पेड़ पाए जाते हैं। जैव विविधता से भरपूर यह इलाका कई दुर्लभ जड़ी बूटियों और पक्षियों का घर है। व्यास गुफा, ओम पर्वत, नाबी गांव और गूंजी जैसे स्थल इस घाटी को और भी खूबसूरत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। यह क्षेत्र ट्रैकिंग और तीर्थाटन दोनों के लिए आदर्श माना जाता है। काला पानी पहुंचना आसान नहीं है। सबसे पहले पहुंचना होता है धारचूला, जो पिथौरागढ़ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से यात्रा शुरू होती है तवाघाट, फिर बूदी, गूंजी होते हुए काला पानी तक। अब हाल ही में बनी सड़क, जो कि लिपुलेख दर्रे तक जाती है, यहाँ की पहुँच को थोड़ा आसान बनाती है। हालांकि खराब मौसम, बर्फबारी और ऑक्सीजन की कमी जैसे प्राकृतिक संकट हमेशा एक चुनौती बनते हैं। काला पानी केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत के लिए एक रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ से चीन और नेपाल दोनों की सीमाएं नज़दीक हैं। भारतीय सेना और आईटीबीपी की मौजूदगी यहाँ दशकों से है। साल 2020 में जब भारत ने धारचूला से लिपुलेख तक सड़क मार्ग तैयार किया था, तो यह विषय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया था। नेपाल ने इस पर आपत्ति जताई और विवाद ने एक नया रूप ले लिया। भारत और नेपाल के बीच काला पानी सीमा विवाद कोई नया मुद्दा नहीं है। 1816 में हुई
सिंकोली की संधि के अनुसार काली नदी को भारत और नेपाल की पश्चिमी सीमा माना जाता है, लेकिन विवाद इस बात को लेकर है कि काली नदी का स्रोत कहाँ है। भारत का कहना है कि काली नदी ही स्रोत है, जबकि नेपाल का दावा है कि नदी का स्रोत लिपियाथुरा है और वही असली सीमा है। इस आधार पर नेपाल ने 2020 में अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया, जिसमें कालापानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। भारत ने इस पर विरोध जताया, इसे ऐतिहासिक तथ्यों के विरुद्ध बताया। अब दोनों देशों के बीच इस बात पर वार्ताएं चल रही हैं, लेकिन हल अभी नहीं निकला। गुंजी, कूटी और नाबी जैसे गांवों में रहने वाले लोग कठिन परिस्थिति में जीवन बिताते हैं। यहाँ की जनसंख्या सीमित है, लेकिन इनका जीवन शैली प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ है और ग्रामीण खेती करते हैं, याक पालते हैं और जड़ी बूटियां इकट्ठा करते हैं। सर्दियों में भारी बर्फबारी होने के कारण लोग नीचे धारचूला की ओर पलायन करते हैं। यहाँ की भाषा, भोजन और वेशभूषा में तिब्बती और कुमाऊनी संस्कृति का मिश्रण देखने को मिलता है। काला पानी का सबसे पवित्र स्थल काली माता मंदिर, जहाँ से काली नदी का उद्गम होता है। मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से यात्रा में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। आदि कैलाश और मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले सभी यात्री यहाँ कुछ समय रुकते हैं, जल चढ़ाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। यह जगह सिर्फ भौगोलिक ही नहीं, आत्मिक ऊर्जा का भी केंद्र है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।